रवैया भी था जिसको आज लोगों ने इख्तियार कर रखा है। यही वजह है वो हक़ की रोशनी से महरूम है, यही वजह है वो हक़ की लज्जत और हलावत और मिठास से महरूम है। वो रवैया क्या था? हम नहीं मानते किसी की बात, हमारे बाप दादा को बेवकूफ़ थे, हमने तो अपने बाप दादा की बात माननी। कुरान ने इस बात को बयान किया, वइज़ा क़ील लहुम तआलऊ इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना अवलौ काना ला यअलमून शैअन वला यहतदून अवलौ कान आबाउहुम ला यअलमून शैअन वला यहतदून। जब उन्हें कहा जाता है कि आ जाओ उस चीज़ की तरफ, किसकी तरफ? मा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह ने नाजिल किया है, जो अल्लाह ने वही अपने रसूल की तरफ की है, उसकी तरफ आओ। कहते नहीं, हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना, हमें तो वो दीन ही काफ़ी है जो हमने अपने बाप दादा को देखा कि उन्होंने ये दीन इख्तियार किया। अब सोचने की बात है कि बाप दादा उसकी बात अफजल होगी कि अल्लाह और उसके रसूल की बात। इसलिए कुरान ने कहा है उनके बाप दादा कुछ नहीं जानते थे, वो हिदायत पर नहीं थे। और दूसरी जगह अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने फरमाया कि तुम बाप दादा की बात करते हो, उनके बारे में तो फैसला आ गया, ला याक़िलून शैअन वला यहतदून, उनको तो अक्ल ही कोई नहीं थी। जिन्होंने रब को छोड़कर अपने हाथ से तराशे हुए पत्थरों को माबूद बना लिया, अक्ल कहाँ है? वला यहतदून, वो हिदायत याफ्ता नहीं थे। इसलिए जाहिलियत का तसव्वुर ये था कि हम बाप दादा के दीन को नहीं छोड़ सकते। मोहम्मद मुस्तफ़ा का लाया हुआ दीन ये था कि दीन वो है जिसको अल्लाह ने वही बना के उतारा और मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ुबान पे जारी